हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे इस कोरोना काल में। तो आइए, राजा वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीएमसी और बीएमडब्ल्यू में मैकेनिकल पोर्शन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक इसमें क्या है। पहले टॉपिक में हम देखते हैं उष्मा इंजीनियरिंग। उष्मा इंजीनियरिंग होती क्या है? तो यहाँ इसकी विज्ञान की वह शाखा या अभियंत्रण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उष्मा के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उष्मा किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, उसमें कितनी विधियां लगती हैं, उसको क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। उष्मा प्लस में गतिकी मतलब उष्मा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो जो होता है एक अलग वर्ड है और डायनेमिक्स एक अलग वर्ड है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो गैस होती है हमारी, वाष्प होती है, जो गैस होती है और वाष्प होती है, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिस पर वो काम करती हैं, उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं सिस्टम क्या होता है। ऐसा एक निर्धारित क्षेत्र होता है जहां पर हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज आते हैं, कॉलेज में हमारी पर्टिकुलर क्लास होती है, उसके अंतर्गत हम आकर के हम अपनी पढ़ाई करते हैं अपने टॉपिक के, अपने सब्जेक्ट का। ठीक, उस जो एरिया रहता है उसके अंदर जहाँ पे हम बैठ करके पढ़ते हैं वो स्थान हमारा क्लास होती है। वो क्लास हमारी पर्टिकुलर कॉलेज की क्लास में सिस्टम हो जाती है, एक क्लास अलग अलग सिस्टम होता है। उसी प्रकार से जब हम थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, उष्मागतिकी मतलब उष्मागतिकी में आते हैं, तो वह हिंदी में उसको कहते हैं सिस्टम को निकाल। तो वह जो क्षेत्र होता है निर्धारित होता है, उसके अंदर जाके जब हम थर्मोडायनेमिक्स के क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब जो निर्धारित क्षेत्र है हमारा, जितने हम जाकर के उसको जो कोई बाहर से आकर के डिस्टरबेंस न पैदा करे, उस निर्धारित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्मागतिकी निकाय। ठीक है, इसी निर्धारित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्मागतिकी निकाय या निकाय कहा जाता है। ठीक, जैसे देखो ये मान लीजिए हमारे सिस्टम है, सपोज ये कोई सिस्टम है। ठीक, सिस्टम कैसे हमें कहाँ पे देखेंगे? हम इसके बाहर देखेंगे, अंदर देखेंगे, मतलब हमको अंदर देखना है। कैसे? बाहर अगर रहेंगे तो बाहर कोई भी आएगा हमको डिस्टर्ब करके चला जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हो बैठ करके, तो ये बाउंड्री होनी चाहिए आपके बीच से। कोई चीज सिस्टम को आपको जो चीज अलग करे वो क्या कहलाती है? हमारी बाउंड्री। ठीक है, ये हमारी है बाउंड्री, परिसीमा। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करे वो बाउंड्री होती है। इसी बाउंड्री के अंदर हम आकर के क्या करते हैं? हमारा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कार्य करते हैं, चाहे जो कार्य हो। लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम देख रहे हैं तो उसमें हमें हमारा क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन इसमें करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। अब देखिए ये बाउंड्री हो गई, मतलब जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करे, है ना। जैसे देखिए हमारी बाउंड्री हो गई, ये हमारी बाउंड्री है, ठीक, और ये हमारी सराउंडिंग हो गई। सराउंडिंग यानी परिवेश या परिस्थान जो सिस्टम से बाहर होता है वही हमारी क्या कहलाता है? जैसे हमारा एक रूम हो गया, रूम के अंदर हम चाहे जो भी क्रियाकलाप करते हैं उससे बाहर हमारा क्या होता है, उसको हमें कोई लेना देना नहीं होता। वही जो बाहर का लेना देना नहीं होता वही क्या कहलाता है? हमारा सराउंडिंग्स कहलाता है, परिवेश या परिस्थान। परि मतलब जो हमारा एरिया है उसके बाहर का स्थान जो क्या है? हमारा परिस्थान है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ परिस्थान है, परिवेश। निकाय की परिसीमा के बाहर वाले स्थान को क्या कहते हैं? परिस्थान या सराउंडिंग कहते हैं। और परिसीमा क्या होती है? ये जो हमारी सराउंडिंग और सिस्टम को जो अलग करती है, जो बाउंड्री, जो रेखा, जो लाइन सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? परिसीमा कहते हैं। ठीक, ये हमारी फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल हो सकती है या मूवेबल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। या जैसे हमारे कोई बोतल हो गया, उसके अंदर वाटर रखा गया, वाटर बाहर ना आने देने के लिए जो उसका कवर होता है वो क्या है? हमारी बाउंड्री हो गई। गैस को स्टोर करने के लिए जो सिलेंडर होता है, उसके जो गैस बाहर ना निकल गया, उस सिलेंडर का जो बाहरी आवरण हो गया वो क्या है? हमारा
बाउंड्री हो जाती है। इसी प्रकार से कई प्रकार की बाउंड्री होती है, ठीक। जैसे बलून है, उसकी एक बाउंड्री है, लेकिन हम उसमें हवा भरते जाते हैं तो क्या होता है, बलून बढ़ता जाता है, बलून का आकार बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो क्या हमारी फ्लेक्सिबल है, ठीक। परिसीमा हो गई, परिस्थान हो गया, ठीक। अब आते हैं सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। जैसे पहला होता है बंद निकाय, दूसरा होता है खुला निकाय, तीसरा होता है विच्छिन्न निकाय या विलगित निकाय, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो बंद निकाय ऐसे देखते हैं, एक होता है हमारे पास मास, एक होती है एनर्जी, ठीक। तो जिस ऐसा सिस्टम जिसमें से हमारा मास ट्रांसफर न हो, मतलब मास द्रव्यमान का स्थानांतरण न हो, लेकिन एनर्जी क्या करे, बाहर चली जाए, यानी एनर्जी का स्थानांतरण हो लेकिन मास का स्थानांतरण न हो, तो ऐसा निकाय कौन सा निकाय कहलाएगा, हमारा बंद निकाय। जैसे हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम, इसमें से मास का एंट्री नहीं है, ठीक, तो आउट एग्जिट भी नहीं होगी, लेकिन एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी जा रही तो एनर्जी रिलीज भी होगी, ठीक, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जो कैसा सिस्टम कहलाएगा, क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय, ठीक। ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, बंद निकाय। एक ऐसा होता है जैसे देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, ठीक, सॉरी विद वाल्व। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, विद वाल्व होता है। जैसे देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो पिस्टन हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, ठीक। यहाँ से विद वाल्व बोल रहे हैं हम, तो विद वाल्व, वाल्व के साथ यहाँ पे वाल्व लगे होंगे, ठीक, ये वाल्व लगे हमारे, इनलेट आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व। जब हमारा यहाँ से एयर प्लस फ्लूइड का मिक्सचर एंटर करता है और यहाँ पे एग्जिट करता है फ्लू गैसेस के रूप में, तो 1 2 3 4 पहले क्या होती है, हमारा सक्शन होती है, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक। सक्शन और एग्जॉस्ट के टाइम में हमारे वाल्व दोनों खुले होते हैं, एक खुलेगा तो एक बंद रहेगा, ठीक। लेकिन कंप्रेशन और पावर के समय में हमारे वाल्व क्या होते हैं, दोनों के दोनों बंद होते हैं। सक्शन में हमारे एक इनलेट का खुला होगा और आउटलेट का बंद होगा, और एग्जॉस्ट में आउटलेट का बंद रहे खुलेगा और इनलेट का हमारा बंद रहता है। तो जब हमारा मास इसमें इंटर किया, ठीक, तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो ये हमारा वायु यहाँ पे संपीड़ित होगी, तो एनर्जी भी रिलीज, एनर्जी लगेगी भी और वायु भी हो रहा है, ठीक। और तीसरे वाले साइकिल में क्या होती है, हमारे पावर, जब यहाँ से स्पार्क लगता है यार कंप्रेशन के द्वारा, यहाँ पे जब फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, तब भी हमारा पिस्टन का डाउनवर्ड आता है, ठीक। लेकिन हमारे वाल्व क्या होते हैं, बंद रहते हैं। इस वाले प्रोसेस में हमारे कौन सा सिस्टम कहलाएगा, क्लोज सिस्टम, ठीक। जैसे हमारा देखिए प्रेशर कुकर होता है, हम कुछ भी भोजन डाल करके उसको रख देते हैं, तो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर होता है, ठीक। एनर्जी का हम गैस से या चूल्हे से एनर्जी हीट के रूप में कुकर को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो मटेरियल हम डाले रहते हैं उसमें से कोई मटेरियल बाहर निकल के नहीं आता, ठीक। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, रसोई का रेफ्रिजरेटर हो गया, जो भी सब्जियां फल हम डालते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, उसको ठंडा बनाए रखते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर को चेंज करता है, लेकिन उसका मटेरियल गायब नहीं होता। जैसे हम 4 किलो सेब रखते हैं तो 4 किलो ही निकलता है, उसमें का 4 किलो से कम नहीं होता, 3 किलो 0.25 नहीं होता, ठीक, उससे कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो इसमें क्या है, हमारा क्लोज सिस्टम, ठीक। और ऐसे तमाम हमारे क्या है एग्जांपल है क्लोज सिस्टम के। अगला है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमारा मास ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। जैसे देखिए ये हमारा मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। जैसे देखिए इसमें पहले हम देखे थे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व, अब विदाउट वाल्व जब वाल्व हटा देंगे तो पहले में देखिए हमारा पहले में क्या हो रहा था, सक्शन और एग्जॉस्ट में वाल्व खुले रहते थे, तो उसको हम क्या कहते थे, विदाउट वाल्व। विद वाल्व कब होगा, जब हमारा बंद रहेगा, विदाउट जब ये ओपन होगा। तो पहले और चौथे में क्या होता है, ये ओपन होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पहले में सक्शन होगा तो क्या करेगा, सक करेगा किसको, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को,
और एग्जॉस्ट किसको करेगा, वायु मतलब जो गैसेस हमारे बर्न होंगे उसको एग्जॉस्ट करता है। तो पहले और चौथे प्रोसेस में क्या होता है, ये बाहर निकलता है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या है, ये विदाउट वाल्व है, ठीक। और दूसरा क्या है, टरबाइन होती है जो पंप सेट होता है, ठीक। ये सब हमारे किस में आएंगे, ओपन सिस्टम में। बॉयलर हो गया हमारा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व हो गया। अब देखिए हमारा तीसरा वाला है जो विचिंग निकाय या विलगित निकाय। ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जो होता है जिसमें हमारा द्रव्यमान का भी ना ट्रांसफर हो और ना एनर्जी का ट्रांसफर हो। पहले में क्या था, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मास का नहीं हो रहा था। तो कौन सा, बंद निकाय। और खुले में क्या होता है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी जा रही है और मास भी जा रहा है। और तीसरे में क्या है, कुछ भी नहीं जाएगा, ना मास जाएगा ना एनर्जी जाएगी। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, हमारा विच्छिन्न निकाय कहलाएगा। जैसे देखिए हमारा यूनिवर्स हो गया, या वेरी वेरी, ऐसे देख लीजिए थर्मोप्लास्टिक थर्मस देखे ही होंगे आप लोग, उसमें चाय डालते हैं तो कुछ घंटों तक हमारी चाय क्या रहती है, गर्म रहती है। मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, टेम्परेचर का डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बाहर निकलता है, लेकिन अगर वेरी वेरी इंसुलेटेड हो जाए तो कुछ घंटों तक तो चल जाता है, चाय गर्म रहती है, उसमें पानी गर्म डालते हैं तो वो भी गर्म रहता है, ठीक। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा हमारा, विच्छिन्न विलगित निकाय। ऐसा निकाय जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण नहीं होता है। कौन सा निकाय कहलाएगा हमारा, ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी विच्छिन्न निकाय, सॉरी ऊष्मागतिकी विच्छिन्न निकाय, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है हमारा यूनिवर्स हो गया, वेरी वेरी इंसुलेटेड थर्मोप्लास्ट, ठीक। अब आते हैं देखते हैं ऊष्मागतिकी कार्य, ठीक है। जो ऊष्मागतिकी कार्य होता है, ठीक, जो निकाय होता है और परिवेश उनके मात्रा का जो निरपेक्ष गुण होता है, मतलब निरपेक्ष गुण मतलब क्या होता है, तापमान को क्या करना है, उसको रिलीज करना है, ठीक है। ताप टेम्परेचर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। और उसके अंदर जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कुछ डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा लेकिन मास का स्थानांतरण नहीं होगा उसमें, ठीक है। द्रव्यमान का स्थानांतरण किए हुए, ठीक है, मतलब उसको द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं करना है। तो वह क्या कहलाएगा, हमारा थर्मोडायनेमिक्स वर्क। नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे निकाय है हमारा, ठीक, और परिवेश है, ठीक है। ये जो मान लीजिए हमारा निकाय है और ये हमारा क्या है, परिवेश। यहाँ से टेम्परेचर का डिफरेंस तो हो जाए लेकिन यहाँ से कुछ मास का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। इसके द्वारा जो एनर्जी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या हमारा थर्मोडायनेमिक्स वर्क किया जाएगा। तो इसको हम प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पे जब देखेंगे तो ये जो हमारा एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम वॉल्यूम एक्सिस पे जब प्लॉट कर देंगे तो पूरा निकाल देंगे तो क्या आएगा, हमारा पूरा वर्क दे देगा ये, ठीक। जैसे देखिए हमारा एरिया W निकालना है तो एरिया क्या 1A2, 1 से A से 2, ये पूरा क्या है हमारा एरिया है। अगर इस पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्रफल को अगर हम वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट कर दें, उसको दर्शा दें, जैसे यहाँ तक पूरा ऐसे ला दें ऐसे, तो ये पूरा क्या दे देगा, इस पूरे का क्या देगा, हमको वर्क दे देगा, कितना वर्क इसके द्वारा हुआ है, सिस्टम के द्वारा हुआ है, ठीक। लेकिन हम थोड़े छोटे से निकालते हैं, पूरे का भी नहीं निकाल के छोटे से अगर निकालना है तो ये पूरे का वॉल्यूम अगर V है तो हम छोटे का जब मानते हैं तो छोटे को मानने के लिए क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा dV है, ठीक। तो प्रेशर P और dV, तो पहले क्या करते हैं, dV निकालिए। अगर छोटे से जब बड़े में हमको जाना तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो 2 क्या जाएंगे, 1 to 2 चले जाएंगे। देखिए वर्क निकालेंगे किसका है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, ठीक। 1 to 2 गए हमारे निकल के वर्क। और मेनली ये बात न्यूमेरिकल में ध्यान दी जानी चाहिए कि वर्क जो होगा, सिस्टम अगर सराउंडिंग पे कार्य करता है, अगर सिस्टम जो है बाहर कार्य करता है तो इसके द्वारा इधर से एनर्जी जाती है तो क्या हमारा पॉजिटिव। लेकिन अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है तो हमारी एनर्जी क्या नेगेटिव। वर्क का क्या लेंगे हम, वर्क को हम नेगेटिव लेंगे अगर सराउंडिंग सिस्टम पर कार्य कर रहा है। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे कार्य कर रहा है तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अब अगले टॉपिक में आते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम। आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या कहता है। देखते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या कहता है। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम ये कहता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि दो निकाय में दो सिस्टम किसी तीसरे निकाय सिस्टम से क्या है, संतुलन में है। यानी उन दोनों का मान तीसरे वाले सिस्टम से क्या है, बराबर है। तो क्या होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ये है A और ये सिस्टम B है, ठीक।
ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। और ये जो सिस्टम बी है, मान लीजिए सिस्टम बी है, किसी तीसरे सिस्टम से सी से, ये भी क्या है, बराबर है। तो ए का जो सिस्टम है वो सी के भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम का टेम्परेचर ए है और टेम्परेचर बी है, ठीक, और ये टेम्परेचर सी है। थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके भी है और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके भी है, तो ये क्या होगा, टीसी और टीबी में क्या होगा, बराबर होगा। हम चाहे जिस बराबर में कहें कि तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, ऐसे कर लेते हैं। ए का मान अगर बी के बराबर है और ए का मान सी के बराबर है तो सी का मान बी के बराबर होगा, ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर टी ए बराबर टीबी मान लेते हैं और टी ए बराबर टीसी अगर मान लें तो क्या हो जाएगा, टी ए बराबर टीबी बराबर टीसी। यही क्या कहता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लॉ रहता है, ठीक। यदि दो निकाय, जैसे देखिए मान लीजिए ये दो निकाय है हमारे, टी ए टीबी फिर टी ए साथ टीसी, यदि दो निकाय तीसरे के साथ क्या है, उसमें शामिल में है, ये जो ये निकाय इसके साथ उसमें शामिल है, ये भी इसके साथ उसमें शामिल है, तो तीनों क्या होंगे, आपस में उसमें शामिल में होंगे। शामिल मतलब समान अवस्था, ये जिसकी अवस्थाएं जो समान होगी वो क्या है, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। आई क्वेश्चन में यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।